ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भैया बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न दिमाग में है और मुझसे पूछे भी गए हैं कि हमने 11 दिन की 21 दिन की साधनाएं बहुत सारी कर ली, बहुत सारे मंत्र जाप कर लिए, पर हमें अनुभव नहीं हो पा रही, हमें शक्तियाँ नहीं मिल पा रही। ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें इतना सब करने के बाद भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 साधनाएं एक साथ की है और वो फिर उनका उद्देश्य क्या था क्या नहीं, उनसे उनको क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आप अगर सेवा भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आपको शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही, इसका क्या कारण है। या फिर जिस भी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो देवता आपके घर के मंदिर में विराजमान है या नहीं है, जागृत है या नहीं है, वो आपकी पूजा पाठ को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। तो ये तमाम प्रश्न दिमाग में होते हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे जो भ्रम है वो दूर करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगताई लाइन में आगे चलना चाहते हैं, अगर आप भगत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कुल के जो देवी देवता होते हैं, आपके पितृ, आपके कुल के देवी देवता, आपके इष्ट देव, आपको इनको मनाना, इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ये तक पता नहीं होता कि उनके कुल के पितृ कौन हैं, उनके कुल के देवी देवता कौन हैं। अब वो क्या करते हैं कि किसी की देखू देख, किसी को बस देखा, किसी भी भक्त से, किसी भी साधक से, वो किसी भी महाराज से प्रभावित हुए और उनसे उन्होंने वो दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद बस उन्होंने उनके ही देवी देवता को भजना शुरू कर दिया, अपना इष्ट देव किसी को भी मान लिया और उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर वो बाद में कहते हैं जी हमें तो अनुभव ही नहीं हुए। अब जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी वो गुरु उनके लिए फिर वो ठीक नहीं है, उनको फिर वो गुरु अच्छे नहीं लगे। मतलब 100 तरीके के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं और वो 100 तरीके की बातें बनाते हैं फिर कि वो महाराज के पास तो शक्ति नहीं है, उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने जो मुझे गुरु दीक्षा दी उनके पास ही शक्ति नहीं है, मेरे पास भी नहीं आई। तो इस ऐसे तरीके के जो सवाल हैं वो दिमाग में काफ़ी आते हैं, परंतु उनको ये तक नहीं पता होता कि उनके जो कुल के देवी देवता है पहले उनको मनाना ज़रूरी है। उनके बिना वो किसी भी इष्ट देव की पूजा पाठ करेंगे वो नहीं लगेगी। देखो भाई, अगर आप भगत बनना चाहते हो और वाकई में ये आप जन कल्याण करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि किसी भी बाहर के देवी देवता को पूजने से पहले आपको अपने इन शक्तियों को पूजना बहुत ज़रूरी है, जो आपके कुल के देव हैं, आपके कुल के पितृ हैं। ये सबसे बड़ी आपकी शक्ति है, ये आपकी बैकबोन है। आपकी जब बैकबोन ही मजबूत नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बैकबोन को पहले मजबूत करें। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब तक आपके कुल के देव, आपकी कुल की देवी, आपके जो पितृ हैं, जब तक वो आपका साथ नहीं देंगे, जब तक आप उस भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया फिर आप उसके बाद आप इष्ट देव की, आप किसी भी देवी देवता की, अन्य किसी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो वो आपकी पूजा पाठ को आपके कुल के देव, आपके पितृ, आपकी कुल की देवी, ये उस इष्ट देव तक, उस देवी देवता तक पहुंचाते हैं आपकी की हुई जितनी भी साधना होती हैं। यानी कि आपके जो तप है उस तप को ऊपर तक ट्रांसफ़र करने वाले यही हैं। अब ये जब आप कुल के अपने पूज लेते हैं, इसके बाद आपको अपने खेड़ा देवता भी पूजने पड़ते हैं। जब आप कुल के और इष्ट अपने पितृ जब आप पूजते हैं तो उसके साथ में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो विचार देने लग जाते हैं। जब आपसे वो प्रसन्न होते हैं आपके कुल के देव, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अब आपको अपने खेड़ा देवता भी मनाने ज़रूरी हैं। तो खेड़ा देवता को भी साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि किसी भी गांव खेड़ा जब बसाया जाता है तो उसमें पहले नगर खेड़ा जो होता है, देवी देवता जो होते हैं नगर के खेड़े के,
वो उनको पहले बसाया जाता है, उनको पहले स्थापित किया जाता है। जैसे ग्रामीण जो जो एरिया है उनमें माता होती है, चौगान माता होती है, बाबा सैयद होते हैं और दादा भैया होते हैं, और भी अन्य देवी देवता होते हैं जो अलग अलग नगर खेड़े में पूजे जाते हैं। नगर खेड़ा जो होता है, जो दादा भैया जिसको बोलते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे जो नगर है उसकी शक्ति को बांध कर रखता है। बाहर से अगर कोई शक्ति आती है उस क्षेत्र में तो सबसे पहले वो उनके पास ही आती है, जब वो आगे बढ़ने देते हैं। उनकी परमिशन के बिना कोई भी शक्ति किसी भी भगत के पास नहीं आ सकती, किसी भी साधक के पास नहीं आ सकती। उस गांव में, उस खेड़े में सब कुछ उनकी इजाज़त पर चलता है। जब भी आप कोई भी साधना करते हैं, पूजा पाठ अपनी करते हैं या फिर हवन करते हैं, अब आप जैसे आप साधना की आपने 11 दिन की, 21 दिन की, जब आप उसकी संपूर्ण हवन आहुति देते हैं तो उस समय पर आपको अपने खेड़ा देवता का भोग प्रसाद निकालना ज़रूरी होता है। चाहे उनके नाम की 2-2 लौंग आप हवन में डालें तो ये बहुत ज़रूरी होती है। उनके बिना ना तो आपकी वो पूजा पाठ संपूर्ण मानी जाएगी, ना ही वो सफल होगी। जितने भी तांत्रिक भगत होते हैं वो अपने खेड़ा देवता को मना कर रखते हैं, क्योंकि उनके जितने भी कार्य बनाने होते हैं वो इनके हाथ में ही होते हैं। जब तक ये नहीं आगे परमिशन को पास करते तब तक काम नहीं होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जब कोई भी भगत है, कोई भी तांत्रिक है, वो किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति भेजते हैं तो क्या खेड़ा देवता उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं देता है? जी बिल्कुल देता है। वो इसलिए है क्योंकि पहले से ही उस भगत ने, उस तांत्रिक ने उस शक्ति को मनाया हुआ होता है, इसलिए वो उसकी कोई भी बाधा में रुकावट नहीं डालता है। अब वो चाहे नकारात्मक शक्ति भेजे, चाहे वो सकारात्मक शक्ति भेजे, उसमें वो कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि नगर खेड़ा को पहले से उस भगत ने, उस तांत्रिक ने मनाया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि जिस नगर खेड़े में बैठकर वो भगत किसी के ऊपर भेज रहा है तो उस नगर खेड़े का ही देवता उसको बाहर जाने देगा, ऐसा नहीं है। जिस खेड़े में वो जाएगी, जिस व्यक्ति के ऊपर वो जाएगी, वो शक्ति छोड़ रहा है, उस नगर खेड़े का भी देवता उसका आदेश का पालन करता है, वो शक्ति को जाने देता है, क्योंकि उसने उसके नाम का पहले से ही भोग प्रसाद दिया हुआ होता है। हर नगर खेड़े का जो भी देवी देवता होते हैं वो सभी की शक्ति समान होती है। ऐसा नहीं है कि आप जिस नगर खेड़े में रह रहे हैं आपको उस नगर खेड़े की शक्ति मनानी है, फिर आपको दूसरे नगर खेड़े की शक्ति मनानी, ऐसा नहीं होता। आप अपने अगर नगर खेड़े की शक्ति आपने मना ली तो आप किसी भी नगर खेड़े में जाकर कोई भी आप कार्य भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई शक्ति छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नगर खेड़े की जो शक्तियाँ होती है वो हर जगह की सेम होती है। अगर आप भक्ताई भी नहीं करते हैं, अगर आप नॉर्मल मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप के कारण आप शक्तियों को, अपनी सकारात्मक शक्तियों को आप बुलाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको नगर खेड़ा को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। और नगर खेड़ा का स्थान हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो। गांव में तो होता ही है पहले से, अब शहरों में भी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों को बाज़ार में, जब जो लोग सिटी में रहते हैं शहर के अंदर, उन लोगों को तो पता भी नहीं होता है, और जिन लोगों को पता होता है वो विधि विधान से उनको मनाते भी हैं। हाँ, आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप साधना करते हैं तो आपको खेड़ा देवता को साथ साथ में आप कैसे मना सकते हैं। आपको क्या करना है कि 11 दिन की उनकी सेवा उठानी है, चाहे आपके जो नगर खेड़े में माता है, दादा भैया है, दादा सैयद है, कोई भी है, कोई भी खेड़ा देवता है आपको उनको मनाने की विधि है जो वो यही होती है कि आपको 11 दिन की उनकी सेवा उठानी है। आपको स्वच्छ जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा दूध डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी मिश्री या बतासा डालना है। उनको डेली स्नान करा के आना है, उनके स्थान पे जोत करके आनी है। उसके बाद आप उनके स्थान पर 5 लौंग के जोड़े और 2 बतासे का भोग आप लगा सकते हैं, या 2 लौंग 1 बतासे का भोग उनको लगा सकते हैं। ये अंगारी पर लगाना है। आप उनके स्थान पर भी लगा सकते हैं, आप अपने घर पे भी उनको भोग प्रसाद दे सकते हैं। एक दूसरी चीज़ कि उनकी सफ़ेद चद्दर आप उनको उड़ा सकते हैं। जैसे दादा भैया होते हैं, खेड़ा देवता महाराज जो होते हैं, उनको भी सफ़ेद चद्दर चढ़ाई जाती है। दादा सैयद को भी सफ़ेद और पीली चद्दर चढ़ाते हैं, और माता के स्थान पर चुनरी चढ़ाते हैं। माता के स्थान पर आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से 11 दिन की सेवा साधना की जाती है अपने खेड़ा देवता की, और मात्र 11 दिन की सेवा में ही ये देवता खुश हो जाते हैं। हम यहाँ से जितने भी शिष्य बनाते हैं
धाम से हम सभी को ये सेवा बताते हैं। जब भी उनको गुरु मंत्र की सेवा दी जाती है, गुरु उनको दीक्षा देने के बाद जब भी उनको 11 दिन की गुरु मंत्र की साधना दी जाती है तो उस 11 दिन में उनको खेड़ा देवता भी अपने मनाने होते हैं। तो हम सारा काम विधि विधान से उनको सारी चीज़ें बताते हैं और विधि विधान से ही वो जब करते हैं तो उनको ऑटोमेटिक अपने आप ही उनको अनुभव प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर आप खेड़ा देवता को पूज लेते हैं, उनको मना लेते हैं, तो कोई भी शक्ति आपके पास आ जाएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी। फिर उस शक्ति को आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके देवताओं के दूत आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। और नगर खेड़ा महाराज से आपको अपनी एक 11 रुपये के साथ में अरदास भी लगा के आनी है कि जो भी मैं साधना कर रहा हूँ वो साधना को सफल करे, उस साधना में कोई भी अड़चन ना आए, आप मेरा साथ दें, अपना आशीर्वाद बनाएं और जो भी मेरे देवता हैं उनको मेरे तक पहुँचाएं। अब इसमें अगर आप अपनी कोई भी निजी साधना जब आप करेंगे तो वो आप चाहे 11 दिन की करें, चाहे आप 41 दिन की करें, चाहे आप 108 दिन की करें, परंतु जो खेड़ा देवता की जो सेवा होती है वो 11 दिन की ही आपको करनी है। 11 दिन में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। इतना करने से ही आपको अपने आप अनुभव होने प्राप्त हो जाएंगे। जो शक्ति आपकी रुकी हुई है वो शक्ति आपकी दौड़ कर आ जाएगी, उसमें कोई भी रुकावट नहीं बनेगी। ये आप करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। आपकी शक्तियाँ जो हैं, जो रुकी हुई शक्तियाँ हैं, वो अपने आप शरीर पे आ जाएगी। जो भी काम आपके रुके हुए थे, जो काम आपके बिगड़े हुए थे, वो एकदम से सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं खेड़ा देवता, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। क्योंकि खेड़ा देवता जितने भी होते हैं इनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे माता मसानी है, जो चौक चौराहे की जो माता होती है, उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि उनको चौक चौराहे पर उनका वास होगा। तो इनको आशीर्वाद प्राप्त है कि जब तक आप सभी की स्थापना गांव में नहीं होगी, नगर खेड़े में नहीं होगी, जब तक कोई भी गांव वहाँ पर बसेगा नहीं, तो ये जो देवता हैं ये अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। और बहुत सारी जगह तो मैंने ये भी देखा गया है, मेरे सामने की बात है, कि जिस नगर खेड़े में नगर खेड़ा देवता का स्थान ना बना हो या फिर स्थान खंडित कर दिया हो, तो उस नगर खेड़े में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। अकस्मात गांव खेड़े में दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि पूरे गांव को अपने आप महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ गांव में घटित हो रहा है। फिर उस स्थान को विधि विधान से सारी चीज़ें की जाती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं आपको अपने पास के ही गांव की बताता हूं कि वहां पर एक जेसीबी होती है ना, मिट्टी की जो खुदाई करती है, वो जेसीबी गांव के अंदर से निकल रही थी। तो उसका जो पंजा होता है, वो पंजा खेड़ा देवता के स्थान को लग गया, वो थोड़ा सा वहाँ से टूट गया। वो जेसीबी वहाँ से हिली ही नहीं, वहीं पे बंद हो गई। वो बहुत सारे मिस्त्री आ लिए थे उसको ठीक करने के लिए, परंतु वो वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ से उन्होंने खींचकर गांव से बाहर एक कहीं खेतों में उन्होंने खड़ी को कर दिया उसको, रोड के साथ में। फिर उन्होंने उस खेड़ा देवता के स्थान को बनाया अच्छे से। उसके बाद वही ख़राब हुई, जंग लग गया था उसमें खड़ी में भी। 6-7 महीने बाद उसको फिर वो स्टार्ट करके लेके गए, अपने आप ही स्टार्ट हो गई, चली गई फिर उसमें किसी भी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है खेड़ा देवता की शक्ति। तो इसलिए नगर खेड़े को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जितनी भी शक्तियाँ रुकी हुई होती हैं उनमें नगर खेड़े का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो लोग बोलते हैं ना, जो भगत बोलते हैं कि मेरी शक्ति बड़ी है, मेरी शक्ति बड़ी है, तो भैया ऐसा है कि किसी की भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती। नगर खेड़ा ऐसी शक्ति होती है कि अगर उसने परमिशन दी तो उस भगत की शक्ति उस नगर खेड़े में एंट्री करेगी। अगर उस नगर खेड़े ने परमिशन नहीं दी ना तो उसकी शक्ति बाहर खड़ी हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो। क्योंकि शक्तियाँ आपस में एक दूसरे का सम्मान करती हैं, वो इंसान की समझ पर नहीं चलती हैं। उनके अपने भी कुछ नियम हैं, वो अपने नियमों का पालन करके चलती हैं। तो जिन भी लोगों को साधना में, अपनी पूजा पाठ में उनको अनुभव नहीं मिल पा रहे, उनको शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही, तो कृपया वो ध्यान दें कि उन्होंने अपने खेड़ा देवता को मनाया है या नहीं मनाया है। अगर नहीं मनाया है तो अपने खेड़ा देवता को पहले मनाए और उसके बाद अपने आप ही फ़र्क देखें और विधि विधान से सारी चीज़ों को करें ताकि आपको उचित सफलता मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।